A very good morning to one and all. Today we are here for the pranayama session. Okay, तो आज हम प्राणायाम्स करेंगे. ठीक है, सबसे पहले जो बेसिक है प्राणायाम का वो है सिटिंग. ठीक है, तो फिर जो आइडियल सिचुएशन है वो प्राणायाम की यही है कि जहां आप करें वो चीज साफ सुथरी होनी चाहिए. इट शुड बी वेरी क्लीन. ओके, और जहां करते हैं वहीं पर करें, जिससे क्या होगा, माइंड को भी पता रहता है कि मुझे इस प्लेस पर क्या करना है. ठीक है, प्लीज ज्यादा चेंज कर मत अपनी प्रैक्टिस करें. ठीक है, साफ सुथरे कपड़े पहने और नीचे जरूर कुछ ना कुछ बिछाकर आप करें. ठीक है, तो मैट वगैरह हमेशा होना चाहिए. तो ये बेसिक से हैं जब हम प्राणायाम करते हैं. ठीक है, फिर अब आती है आपका पोस्चर. ठीक है, तो सबसे इजी है ये क्रॉस लेग पोजीशन. ठीक है, तो चौकड़ी मारकर इस तरीके से बैठिए. हम लोग ऐसे बैठते हैं, इससे क्या होता है, पैर दबते हैं और हम ज्यादा देर नहीं बैठ पाते. तो क्या करना होगा, ऐसे कर बैठिए. दोनों हाथों को ऐसे पीछे लेकर आइए, शोल्डर को लिफ्ट कीजिए ऊपर, हाथों को आगे लाइए, शोल्डर को नीचे. अब आपकी जो स्पाइन है, आपकी रीढ़ की हड्डी है, वो सीधी हो गई है. ठीक है, तो ये कोशिश करनी है कि आप जब भी प्राणायाम करें, कोई पोस्चर करें, तो आपकी जो स्पाइन है वो सीधी रहे, ताकि जो एनर्जी सेंटर है हमारी स्पाइन पर वो एक्टिवेट हो. अगर जो हम हंच बनाकर बैठेंगे, ऐसे बैठेंगे, तो क्या होगा, हम कॉन्शियसली भी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, जो हमारा पोस्चर खराब हो रहा है. ठीक है, तो फिर ये रहना है कि हम कॉन्शियस रहें अपने पोस्चर को लेकर. गेटिंग इट. ये सिंपल सिंपल चीजों का भी ध्यान रखना इक्वली इंपॉर्टेंट है प्राणायाम के अंदर. ठीक है, तो दिन भर भी कोशिश करें कि आप जब भी चेयर वगैरह पर भी बैठ रहे हैं तो आपकी स्पाइन सीधी रहे. और जब भी आपको लगे कि आप इतने ज्यादा काम में डूब गए हैं, तो फिर अपने दिमाग को लेकर आए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी श्वासें कैसी हैं, आपका पोस्चर कैसा है. ठीक है, तो कमर हमेशा सीधी रखनी चाहिए. अगर जो आपकी स्पाइन सही रहे तो फिर आप कभी बुजुर्ग नहीं होंगे, आप बूढ़े नहीं होंगे, टिल द टाइम योर स्पाइन इज स्ट्रेट. गेटिंग इट. एंड द ओनली वे टू कीप योर स्पाइन स्ट्रेट इज बी कॉन्शियस. ठीक है, जब भी आप दिन भर आप योगा प्राणायाम नहीं कर सकते, लेकिन आप दिन भर कॉन्शियस रह सकते हैं अपने पोस्चर को लेकर, कि आप किस तरीके से चल रहे हैं, किस तरीके से खड़े हैं, किस तरीके से बैठे हैं और किस तरीके से लेटे हैं. ठीक है, इन सब चीजों का ध्यान रखना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है. तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले ये देखिए आप श्वास सही तरीके से ले रहे हैं या नहीं. ठीक है, तो एक हाथ रखिए पेट पर, एक हाथ रखिए चेस्ट पर. ठीक है, कमर सीधी रखिए, मुंह पर गहरी स्माइल, आंखें बंद, श्वास भरें धीरे धीरे और धीरे धीरे से छोड़ दें. श्वास को भरें और श्वास को छोड़ दें. श्वास भरें और छोड़ दें. श्वास भरें रिलैक्स डाउन. अब ये बताइए आपको प्रेशर कहाँ फील हो रहा है ज्यादा, चेस्ट पर या बेली पर. चेस्ट पर या बेली पर. एक बार फिर से लीजिए ताकि और अवेयरनेस रहे कि कहाँ पर प्रेशर आ रहा है. आंखें बंद, एक हाथ पेट पर, एक हाथ चेस्ट पर. श्वास भरें धीरे से और छोड़ें. रिलैक्स डाउन. अब बताइए कहाँ ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है, अपनी चेस्ट पर या अपने पेट पर. पेट पर. सबको पेट पर फील हो रहा है. ग्रेट. देखिए सही तरीका जो श्वास भरने का है और छोड़ने का है वो है पेट.
हमारे रॉन्ग लाइफस्टाइल की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, भागदौड़ वाली जिंदगी की वजह से क्या होता है, हमारा जो इफेक्ट आता है वो हमारी ब्रेथ पर भी आता है। तो उससे क्या होता है, हम जल्दी जल्दी श्वासों को लेने लग जाते हैं, और जितना जल्दी लेंगे श्वास को उतना एक तरीके से हम अपनी लाइफ को खराब कर रहे हैं। जो ये डॉगी हैं, कैट हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये 1 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड है, तो ये लगभग 30-40 टाइम्स क्या करते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं। ठीक है, और जो एक ह्यूमन बीइंग है वो लगभग 12-15 टाइम्स ब्रीद इन ब्रीद आउट करता है 1 मिनट के अंदर, और जो एक टोटोइज और एलिफेंट है वो 4-5 टाइम्स। और ऐसी इनका एज है, जो डॉग है वो, डॉग कैट, ये छोटे छोटे जो एनिमल्स हैं वो कब तक जीते हैं, मैक्सिमम 20 ईयर्स। ये भी बहुत ज्यादा कह दिया मैंने, 10-15-20 इतने ईयर्स। और ह्यूमन बीइंग की एवरेज एज है 70, अप्रोक्स 70। और जो टोटोइज और एलिफेंट की एज है वो है 200+। ठीक है, तो हम जितने छोटे श्वास लेंगे, जितने जल्दी श्वास लेंगे, उतनी हमारी लाइफ कम हो जाएगी, और जितने लंबे श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे उतनी हमारी लाइफ बढ़ जाएगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगी, अगर जो हम धीरे धीरे लंबे लंबे गहरे श्वास लें। समझ आया? ठीक है, और तो श्वास को लेना है आपको पेट से। अब जो दूसरा है वो है कहाँ से लेना है, नाक से या मुंह से? कहाँ से श्वास लेना चाहिए, नाक से या मुंह से? हाँ, नाक से। मुंह से श्वास नहीं लेना चाहिए टिल द टाइम आपको जुकाम वगैरह है, क्योंकि नाक के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिसकी वजह से जो बाहर का गंदी एयर है वो प्योरीफाई होके आपके लंग्स तक जाती है। अगर जो मुंह से श्वास लेते हैं तो वो गंदी एयर ही लंग्स में जाती है और लंग्स में इन्फेक्शन क्रिएट करती है। ठीक है, जो मुंह से श्वास लेते हैं उनका ओरल हाइजीन, मतलब उनके दांत भी खराब होते हैं, उन्हें याद नहीं रहता है चीजों को, और वो चीजों को भूल जाते हैं, उनकी मेमोरी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, और वो कंसेंट्रेट नहीं कर पाते, उनको नींद अच्छी नहीं आती है, जो मुंह से सांस लेते हैं। ठीक है, तो नाक से सांस लेने का बहुत बेनिफिट है, और मुंह से सांस लेने का बहुत सारा नुकसान है, उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी नहीं होती है, और रात को सोते समय उनके मुंह से मतलब राल निकल जाती है, वो मुंह से थूक निकल जाता है, सलाइवा बाहर आ जाता है। ठीक है, तो फिर जो लोग भी मुंह से श्वास लेते हैं तो उन्हें कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि जब भी उन्हें लगे कि वो मुंह से सांस ले रहे हैं तो मुंह को बंद करके नाक पर ध्यान देकर श्वास लेना और छोड़ना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों हथेलियों पे बनाएंगे ज्ञान मुद्रा। जो ये अंगूठा है वो पहली उंगली को टच करे, 3 उंगलियां ऐसी खुली हुई घुटनों पर रखेंगे, मुंह बंद, श्वास भरेंगे नासिका से और श्वास छोड़ेंगे नासिका से। 5 बार मेरे साथ कीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। और ऐसा भी नहीं करना है कि इतना ज्यादा मतलब पूरा बॉडी को इन्वॉल्व कर देना है। ठीक है, धीरे धीरे से श्वास भरो। ऐसा नहीं कि लंग्स को बहुत प्रेशराइज करना है, ऐसे ऐसे पूरा बॉडी को हिला देना है, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे से श्वास भरो, धीरे से छोड़ो। रिलैक्स डाउन, धीरे धीरे से आंखें खोलिए। ये था बिल्कुल बेसिक। आप जब भी दिन में अकेले हैं या आपको थोड़ा टाइम लगता है कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो इस चीज पर ध्यान दीजिए। श्वास भरिए और छोड़िए और देखिए ये श्वास पेट से है या चेस्ट से। ठीक है, आप फिर मेरे साथ 5 बार कॉन्शियस ब्रीदिंग करेंगे, ये ध्यान देते हुए कि हम श्वास पेट से ले रहे हैं या नहीं। ठीक है, with a show of your hands just tell me
चलो कीजिए, कमर सीधी, दोनों हथेलियां घुटनों पर, श्वास भरेंगे और फील कीजिए श्वास कहाँ से आ रहा है। श्वास भरिए और छोड़िए, फील कीजिए ब्रेथ को। रिलैक्स डाउन। ये तो बेसिक्स है जो आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगली चीज पर बढ़ते हैं, हम करेंगे नाड़ी शुद्धि। ठीक है, जब भी हम पूजा करते हैं तो फिर क्या करते हैं, एक बार सब चीजों को क्लीन कर लेते हैं ना, जो भी हमारे यूज होने वाली चीजें होती हैं। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग अपने बॉडी के अंदर घुस रहे हैं, तो इसकी क्लीनिंग करना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो अब हम करेंगे नाड़ी शुद्धि, मतलब जो हमारी नाड़ीज हैं, जो छोटी छोटी वेन्स हैं जिसमें एनर्जी फ्लो करती है, प्राण फ्लो करते हैं, उसको एक्टिवेट करने के लिए हम लोग करेंगे नाड़ी शुद्धि। ऐसा कहते हैं कि हर 2 घंटे बाद क्या होता है, जो हमारी नाड़ीज है उनमें से एक नाड़ी अपने आप एक्टिवेट हो जाती है, कि सिर्फ हम राइट साइड से ही श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, फिर 2 घंटे बाद सिर्फ लेफ्ट से ही छोड़ रहे हैं और ले रहे हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, जो एक ही साइड श्वास लेने से दूसरी साइड प्राणा का जो फ्लो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, एक साइड से लेंगे फिर दूसरी साइड से लेंगे, फिर दोनों का इस्तेमाल करेंगे, ताकि पूरी बॉडी के अंदर हम बैलेंस को मेंटेन कर सकें। जो हमारी राइट साइड है वो है शिवा, ठीक है, लॉर्ड शिवा, मतलब मस्कुलाइन एनर्जी। और जो लेफ्ट साइड है वो हमारी क्या है, फेमिनाइन एनर्जी, मतलब शक्ति। ठीक है, जो राइट साइड है इट्स मोर अबाउट एनर्जी, पावर, हीट, पैशन, गेटिंग इट, मतलब मस्कुलाइन एनर्जी। इससे फर्क नहीं पड़ता आप लड़का है या लड़की, हर किसी के अंदर दो एनर्जीज होती हैं और एक डोमिनेटिंग होती है, मतलब एक ज्यादा होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। ठीक है, तो मुझे जो लगता है मेरी लेफ्ट साइड ज्यादा एक्टिवेटेड है। ऑल्दो योगा करने से दोनों साइड्स बैलेंस हो जाती हैं, पर फिर भी एक डोमिनेटिंग होती है। तो आपको ये देखना है कि आपकी डोमिनेटिंग वाली साइड कौन सी है, राइट साइड या लेफ्ट साइड। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा, जब आप पोस्चर करेंगे तो किस साइड से आपका इजिली हो रहा है। और दूसरा, जब आप श्वास लेते हैं तो कौन सी नाक आपको लगता है ज्यादा एक्टिवेटेड रहती है आपकी, राइट या लेफ्ट। ये थोड़ा आपको कॉन्शियस देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब नाड़ी शुद्धि करते हैं, पहले हम एक्टिवेट करेंगे लेफ्ट साइड को। हमेशा यू स्टार्ट करना है प्राणायाम वो लेफ्ट साइड से करना है, क्योंकि जो लेफ्ट साइड है वो रिप्रेजेंट करती है बाय मून, विच प्रोवाइड कूलनेस, कामनेस। तो प्राणायाम करते हुए हीट जनरेट होती है, तो बॉडी को कूल काम रखने के लिए हम लोग हमेशा यूज करेंगे लेफ्ट साइड से। स्टार्ट करेंगे प्राणायाम और राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि राइट हैंड रिप्रेजेंट करता है सन, वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वजह से कूलनेस और एनर्जी को बैलेंस कर देना है। तो राइट हैंड सामने लाइए सब, और 2 फिंगर डाउन, इन 2 फिंगर को नीचे लेके जाएं। अब ब्लो कीजिए राइट नोस्ट्रिल को, और ब्लो ऐसे नहीं करना है, नीचे से करना है। ठीक है, पूरा ऐसे नहीं कि आप पूरा ऐसे ऐसे ब्लो कर दे, सिर्फ आपको राइट नोस्ट्रिल को हल्का से प्रेस करना है ताकि ये ब्लॉक हो जाए, पूरा नोस्ट्रिल नहीं। ठीक है, तो अब करना है इनहेल एक्सेल, लेफ्ट साइड से आपको क्या करना है, इनहेल और एक्सेल। ठीक है, तो कीजिए मेरे साथ, कमर सीधी रखिए,
हाथ पे बनाएंगे विष्णु मुद्रा। ठीक है, मुद्राओं का बहुत बड़ा रोल है प्राणायाम के अंदर। जो ये टिप्स होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो अंगूठा होता है वो एलिमेंट होता है हमारा फायर। ठीक है, ये फायर एलिमेंट होता है, ये वाटर एलिमेंट होता है, ये स्पेस एलिमेंट होता है, ये अर्थ एलिमेंट होता है, और ये हो गया एयर एलिमेंट। ठीक है, तो ये 5 जो हाथ की फिंगर्स की टिप्स हैं वो 5 एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम इनको ऐसे करते हैं तो फिर कुछ एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, एक्यूप्रेशर पॉइंट भी होते हैं। तो ब्लॉक कीजिए राइट नॉस्ट्रिल को, इनहेल एक्सहेल कीजिए लेफ्ट से, कमर सीधी, जल्दी जल्दी से श्वास भरें छोड़े लेफ्ट साइड से। कभी भी लंग्स को ऐसा नहीं करना है आपको, जितना आप कर सकते हैं बिना लंग्स को परेशान किए, हर्ट किए। लंग्स एक बहुत ही ज्यादा हमारा डेलिकेट ऑर्गन है, तो उसके साथ बहुत फोर्स नहीं करना है, धीरे धीरे से करना है। ठीक है, तो कीजिए मेरे साथ, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट कीजिए। अब लेफ्ट को ब्लॉक कीजिए रिंग फिंगर के साथ, और इनहेल एक्सहेल कीजिए राइट नॉस्ट्रिल से। अब दोनों नॉस्ट्रिल का इस्तेमाल करते हुए सुषुम्ना नाड़ी, जो हमारी बीच वाली नाड़ी है, हमारी बॉडी के अंदर 72,000 नाड़ीज हैं। ठीक है, और उसमें से 3 मेन जो नाड़ीज हैं वो कौन सी हैं, ईडा नाड़ी, पिंगला नाड़ी एंड सुषुम्ना नाड़ी। ईडा नाड़ी वो होती है जो लेफ्ट साइड होती है, जो रिप्रेजेंट की जाती है मून से। राइट साइड वाली नाड़ी को हम कहते हैं पिंगला नाड़ी, जो रिप्रेजेंट की जाती है सन से। और जो बीच वाली होती है वो होती है सुषुम्ना नाड़ी, जो कि एक तरीके से कुंडलनी एनर्जी जो हमारी बॉडी के अंदर है वो होती है। ठीक है, उसको एक्टिवेट करने से हमें एक तरीके से जो हमारा ये थर्ड आई सेंटर है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, जो मतलब महात्मा संत लोग होते हैं जो फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं, तो फिर उनकी यही एक चीज है जो एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, तो ये एक बड़े लेवल का है। तो दिन में हर किसी की जो सुषुम्ना नाड़ी है वो 3-4 मिनट के लिए एक्टिवेट होती ही होती है। तो उस समय आप जो भी कुछ कहेंगे वो यूनिवर्स आपको ब्लेस कर देगा। तभी कहते हैं कि ज्यादा बुरा मत सोचिए किसी के बारे में। अगर जो उस समय आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेटेड है तो वो सच हो जाएगा, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा हो जाएगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा हो जाएगा। ठीक है, तो किसी के लिए बुरा मत सोचिए, अपने लिए बुरा मत सोचिए। हर टाइम अपने मन को इस तरीके से रखिए कि आप दूसरों के लिए भी अच्छा चाहें और खुद के लिए भी। ठीक है, ना ही खुद को कोसिए ना दूसरे को। गेटिंग इट? तो सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं, दोनों नासिकाओं से श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। करते रहिए, दोनों नासिकाओं का इस्तेमाल करते हुए सांस भरें छोड़ें। रिलैक्स डाउन।
धीरे से आंखें खोल लें। अब लग रहा है सच में कुछ नाड़ी क्लीन हुई है, श्वास लेने और छोड़ने में थोड़ी आसानी हो रही है, अच्छा लग रहा है, क्लीनिंग हो गई है। चलो अब हमारा बेस हो गया है तैयार प्राणायाम करने के लिए। ठीक है, तो एकदम प्राणायाम मत शुरू कीजिए, नाड़ी शुद्धि जरूर कीजिए। 5 बार लंबे गहरे श्वास ले लें, फिर नाड़ी शुद्धि करके फिर प्राणायाम को शुरू कीजिए। ठीक है, स्वच्छता हर जगह चाहिए, आपके आसपास और आपकी नाड़ी में भी, ताकि जो हम एनर्जी का फ्लो अब बनाएंगे प्राणायाम करके वो अच्छा हो। ठीक है, तो अब हम करते हैं समावृत्ति प्राणायाम, बॉक्स ब्रीदिंग। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा हमें, हम क्या करेंगे, 5 काउंट तक श्वासों को भरेंगे। ठीक है, फिर 5 काउंट तक श्वास को होल्ड करके रखेंगे, कुंभक लगाएंगे, अंतार कुंभक। फिर हमें क्या करना होगा, छोड़ना होगा श्वास को 5 काउंट तक, और फिर रोक के रखना है, ना श्वास लेना ना छोड़ना, वो भी 5 काउंट तक। ठीक है, श्वास भरेंगे 5 काउंट तक, फिर श्वासों को रोकेंगे 5 काउंट तक, फिर श्वासों को छोड़ेंगे 5 काउंट तक, और फिर श्वास को रोक के रखेंगे 5 काउंट तक। बन गया बॉक्स, है ना। तो ऐसे ही हमको बॉक्स ब्रीदिंग करनी है। चलो मेरे साथ, कमर सीधी, दोनों हथेलियों पर ज्ञान मुद्रा, श्वास भरें और खाली कर दें। अब समावृत्ति प्राणायाम के लिए शुरू करते हैं। श्वास भरें, 1 2 3 4 5। श्वास को रोकें, 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ें, 1 2 3 4 5। होल्ड करें, श्वास को रोक के रखें, 1 2 3 4 5। श्वास भरें, 1 2 3 4 5। श्वास को रोकें, 1 2 3 4 5। एक्सेल, 1 2 3 4 5। सस्टेन, रोक के रखें श्वास को, ना श्वास भरना ना छोड़ना, 4 5। ब्रीद इन, 1 2 3 4 5। होल्ड, 1 2 3 4 5। Exhale, 1 2 3 4 5। Sustain, 1 2 3 4 5। Inhale, 1 2 3 4 5। Hold, 1 2 3 4 5। Exhale, 1 2 3 4 5। Sustain, 1 2 3 4 5। Inhale, 1 2 3 4 5. Hold, 1 2 3 4 5. Exhale, 1 2 3 4 5। Sustain, रोक के रखें श्वास को, 1 2 3 4 5। Breathe in, 1 2 3 4 5। Hold, 1 2 3 4 5। Exhale, 1 2 3 4 5। Sustain, 1 2 3 4 5. Inhale, 1 2 3 4 5. Hold, 1 2 3 4 5. Exhale, 1 2 3 4 5. Sustain, 1 2 3 4 5. Inhale, 1 2 3 4 5. Hold, 1 2 3 4 5. Exhale, 1 2 3 4 5. Sustain, 1 2 3 4 5. Inhale, 1
2 3 4 5 hold 1 2 3 4 5 exhale 1 2 3 4 5 sustain 1 2 3 4 5 लेते रहिए, पूरा ध्यान श्वासों पर रखिए, श्वास भरें 1 2 3 4 5 hold 1 2 3 4 5 exhale 1 2 3 4 5 sustain 1 2 3 4 5 relax down। आंखें बंद कर कर रखें, अपना पूरा ध्यान अपने श्वासों पर दें। रिलैक्स डाउन, आंखों को धीरे धीरे से खोल लेंगे। कैसा लग रहा है? हाथ हिलाकर दिखाइए। अच्छे। ग्रेट। अब हम अगला प्राणायाम करेंगे जिसके अंदर हम लगाएंगे कुंभक। कुंभक का मतलब क्या होता है? प्राणायाम का जो अल्टीमेट एम है, उसका उद्देश्य है, वो है कुंभक। कुंभक का मतलब होता है चीजों को, एनर्जी को स्टोर करके रखना। हम जो घर में सेल खरीदते हैं, ड्यूरा सेल या बैटरी खरीदते हैं, तो ये देखते हैं ना कितनी एनर्जी ये स्टोर कर सकता है। तो उसी तरीके से प्राणायाम के अंदर भी हम लोग एनर्जी का फ्लो को एनहांस कर रहे हैं ना, कंट्रोल तरीके से, और हमें इस एनर्जी को अंदर स्टोर भी तो करके रखना है। तो उसे कहते हैं कुंभक। दो तरीके के कुंभक होते हैं, एक अंतार, एक बाह्य कुंभक। इस जब हमने समावृत्ति प्राणायाम किया तो हमने श्वास भरा और श्वासों को फिर रोका, उसे कहते हैं अंतार कुंभक, जब श्वास भर के रोकना। और फिर जब श्वास छोड़ के हमने श्वासों को रोका तो उसे कहते हैं बाह्य कुंभक। ठीक है। और कुंभक को लगाने के फायदे बहुत हैं, जिससे हम एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। और 3 वेज हैं, 3 बंधाज लगाते हैं हम उसको और बढ़ाने के लिए, कुंभक को होल्ड करने के लिए श्वास को। कि हम क्या करते हैं, मुंह से तो श्वास रुक गई, ठीक है, लेकिन और जगह से क्या होता है, वो पास आउट हो जाती है। तो हम लोग 3 त्रिबंध लगाएंगे, ठीक है, उस कुंभक को और अच्छा करने के लिए। तो क्या करना होगा, देखिए, सबसे पहला जो कुंभक है उसे हम लोग कहते हैं जलंध बंध। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो हमारा ये चिन्ह है वो टच करेगा, जो यहाँ पर एक बोन होती है स्टीरम बोन, रिब केज बना हुआ है पूरा का पूरा, जो यहाँ से कनेक्ट कर रही है उसे कहते हैं हम स्टीरम बोन। यहाँ पर होती है कोलर बोन, फिर यहाँ एक लंबी सी बोन है जिससे रिब्स अटैच्ड है, वो होती है स्टीरम बोन, स्टीरनम बोन। ठीक है, तो हम यहाँ इसको टच करेंगे ऐसे, इसको कहते हैं जलंध बंध। दूसरा बंध है वो है उड़ियान बंध, जो हमारा पेट है उसको हम अच्छे से अंदर की ओर स्ट्रेच कर लेंगे। ठीक है, एब्डोमेन को स्ट्रेच कर लेंगे अंदर, तो दूसरा बंध लग जाएगा जिसे कहते हैं उड़ियान बंध। जो तीसरा बंध है वो है मूल बंध। तो वो कहाँ लगता है, हमारा जो हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, हमारी एनस है, उसको हम क्या करते हैं, ऊपर की ओर खींचते हैं, और हम एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर होल्ड करके रखते हैं कि कहीं से भी पास आउट ना हो हमारी एनर्जी। गेटिंग इट? ठीक है, तो मेरे साथ ट्राई कीजिए कुंभक लगाना। हम फर्स्टली क्या करते हैं, श्वास भरेंगे, फिर क्या करेंगे, देखिए मैं बताती हूँ। श्वास भरना है, मुंह को बंद कर लेना है, नाक को बंद कर लेना है, ठीक है, कहीं से भी एयर को पास आउट नहीं होने देना है। ठीक है, श्वास भरा और होल्ड करना है श्वासों को। पहला बंद लगाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, अब होल्ड करके रखना है, और फिर धीरे धीरे से एक्सेल आउट कर देना है, और बंद से भी रिलीज कर देना है। समझ आया आप सबको? यस। हाँ, और इसमें ये ध्यान रखना है कि कमर सीधी रहे, हंच नहीं बनाना है। बार बार कमर को सीधी करने पर अपना विशेष ध्यान रखें। तो श्वास भरें, दोनों हथेलियों पर बनाइए ज्ञान मुद्रा। श्वास भरें,
बंद लगाएं, पेट अंदर खींच के रखें, एनएस को ऊपर की ओर खींचें और होल्ड करें। रिलैक्स डाउन। ठीक है, फिर से कीजिए, कमर सीधी, श्वास भरें। ठीक है, श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास। अब बंद लगाएं, मुंह बंद, जो चिन है वो टच करे स्टीरम बोन से, पेट को अंदर की ओर खींचिए, एनस को ऊपर खींचिए और होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। रिलैक्स डाउन, स्लोली स्लोली कम बैक। इससे ये भी पता चल जाएगा आपकी हार्ट की कैपेसिटी कितनी है, आपका हार्ट अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं, है ना। जितना हम होल्ड कर पाते हैं ये हमारी हार्ट की ही कैपेसिटी है, जिसकी वजह से हम होल्ड कर पाते हैं। अगर जो हार्ट में दिक्कत, सॉरी, हार्ट और लंग, लंग की कैपेसिटी है जब हम होल्ड कर पाते हैं। ठीक है, अगर जो हम नहीं होल्ड कर पा रहे तो मतलब हमारे लंग्स उतने स्ट्रोंग नहीं है। अगर जो हम जल्दी जल्दी श्वास भरते हैं और छोड़ते हैं तो उससे क्या होता है, जो हमारे लंग है वो कैसे रह जाते हैं, वो अंडर यूटिलाइज रह जाते हैं, मतलब उनका इस्तेमाल ही अच्छे से नहीं हुआ होता। ठीक है, जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर जो मशीनरी है वो 1000 चीजें बना सकती है। ठीक है, लेकिन हम उससे बनवा 500 ही रहे हैं, या 700 ही बनवा रहे हैं, या 800 बनवा रहे हैं, तो वो गलत है ना। उसकी तो एफिशिएंसी यूटिलाइज नहीं हो रही। तो उसी तरीके से जो हमारे लंग्स हैं उनकी एफिशिएंसी यूटिलाइज नहीं हो रही तो वो खराब हो रहे हैं। या 1000 बना सकते हैं, हम उससे 1200 बनवा रहे हैं, 1200 बनवा रहे हैं, 1100 1500, तो वो भी गलत है। तो फिर ऐसा नहीं कि अगर जो हम उसको यूज करने की कोशिश करें तो उसको ओवर यूटिलाइज कर दें, इतना भी हर्ट नहीं करना है हमारे लंग्स को। कितना तेजी तेजी से करें, धीरे धीरे से दीजिए, होल्डिंग अपने आप बढ़ जाएगी, लंग की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और बहुत ज्यादा देर भी होल्ड मत कीजिए, क्योंकि अगर जो ब्लड फ्लो, ब्लड का सप्लाई आपके ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा काफी देर तक, तो क्या होगा, सब चीज धरी की धरी रह जाएगी। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं करना है, बहुत ज्यादा देर तक भी होल्ड करके नहीं रखना है सांसों को। ठीक है, 1-1.5 मिनट ठीक है, मैक्सिमम 2 मिनट्स भी ठीक है, इससे ज्यादा मत कीजिए। गेटिंग इट। आज हम करेंगे 30 तक, 30 काउंट तक हमें अपनी होल्डिंग बढ़ानी है। ठीक है, तो फिर कीजिए कमर सीधी, मुंह पर एक गहरी स्माइल। आर यू एंजॉइंग द सेशन और वाज इट बोरिंग? एंजॉइंग, एंजॉइंग, टेल मी विद द शो ऑफ योर हैंड्स। दैट्स ग्रेट, ग्रेट। दोनों हथेलियां घुटनों पर, श्वास भरें, बंद लगाएं, त्रिबंद लगाएं, होल्ड करें ब्रेथ को। रिलैक्स डाउन। आपको तीनों ही बंदों के अंदर खींच के रखना है। ठीक है, ना ही तो पेट को लूज छोड़ना, ना एनस को लूज छोड़ना। ठीक है, और मुंह से भी ऐसा नहीं, नाक से श्वास छोड़ दी, उससे फायदा नहीं होगा। चलो फिर से कीजिए मेरे साथ, श्वास भरे, 30 काउंट मैं काउंट कर रही हूँ। ठीक है, तो श्वास भरे, लगाइए बंद, त्रिबंद लगाइए और होल्ड करके रखिए श्वासों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। रिलैक्स डाउन। कीजिए मेरे साथ, श्वास भरें कमर सीधी रखते हुए, त्रिबंद लगाइए,
होल्ड करिए ब्रेथ को। रिलैक्स डाउन। फिर से लगाइए, श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास। जितना लंबा गहरा श्वास भरेंगे ना उतनी देर तक आप होल्ड कर पाएंगे। ठीक है, तो श्वास भरें, लगाइए त्रिबंध, होल्ड करके रखिए ब्रेथ को। Exhale slowly and gently out. फिर से लगाइए, श्वास भरें, पहले भरें भरें, श्वास भरें, श्वास भरें, होल्ड करके रखें। रिलैक्स डाउन, जस्ट रिलैक्स डाउन। अब क्या करेंगे हम लोग? अब हम ओम को उच्चारण करेंगे। ठीक है, ओम चांट करेंगे। देखिए, जो ओम शब्द है वो सिर्फ ना शब्द होकर क्या है, वो इस तरीके की वाइब्रेशंस है। और ये है वाइब्रेशन ब्रह्मांड की, यूनिवर्सल साउंड्स है, यूनिवर्सल वाइब्रेशन है। जब इन वाइब्रेशन को हम लोग बोलते हैं तो क्या होता है, जो हमारा कॉन्शियसनेस है वो सुप्रीम कॉन्शियस के साथ क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है। जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाती है। तो इतने पावरफुल है ओम का चैंट करना। ठीक है, तो ओम चैंट हम कैसे करेंगे? ओम चैंट को करेंगे 3 पार्ट्स के अंदर। हम कैसे बोलेंगे? ए, यू और एम। ठीक है, आ, ऊ, ऐसे करके बोलना है। ठीक है, तो इसके अंदर आप ये देखेंगे, जब बोलिए आ, बोलिए आ, ऊ, जब तीनों ही चीजों का आप उच्चारण करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपकी जीभ का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो ये कोई मूक इंसान जो मतलब बोल नहीं सकता वो भी कर सकता है, क्योंकि ये शब्द ना होकर ये ब्रह्मांड की वाइब्रेशंस हैं। ठीक है, तो इस वजह से ने यूनिवर्सल साउंड्स कहा जाता है। और ना ये किसी धर्म को लेकर है, हिंदू धर्म या किसी भी धर्म को नहीं ये रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ये तो सिर्फ कुछ वाइब्रेशंस है, कुछ एनर्जीज है। अब इनको बोलेंगे कैसे? बोलेंगे आ, तब जो हमारा दिमाग होगा, हमारी अवेयरनेस कॉन्शियसनेस होगी होगी पेट में। और आप वाइब्रेशन को फील करेंगे अपने पेट में जब आ का उच्चारण करेंगे। जब आप यू बोलेंगे ऊ, तब वाइब्रेशन होनी चाहिए आपकी चेस्ट में, इस वाले एरिया में। आप वाइब्रेशन को फील करेंगे, अपने दिमाग को भी आपको अपने चेस्ट पे लाना होगा। और जब बोलेंगे एम, तब जो वाइब्रेशन फील होगी बाहर वो होगी पूरे फेस पर। आपको ध्यान देना है यहाँ थर्ड आई सेंटर, शिव जी की तीसरी आंख यहाँ होती है ना। तो हमारी सब इंसानों, सब लोगों की जो ये वाली थर्ड आई होती है, अगर जो ये एक्टिवेट हो जाए, मतलब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाए,
तो आप एक तरीके से सुपर ह्यूमन बन जाते हैं। ठीक है, तो फिर हम कोशिश करेंगे वो करने की। कीजिए, सीधे बैठ जाइए, दोनों हथेलियां घुटनों पर, श्वास भरेंगे। श्वासों को छोड़ते हुए उनका उच्चारण करना है। ठीक है, फिर से मेरे साथ श्वास भरें, दोनों हथेलियों पर ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, श्वास भरें। 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 अब इसी आंखें बंद रखिए और अपने ध्यान को अपने मन के विचारों पर लेकर जाएं। इस समय मन में जो भी चल रहा है उसे लेकर जाएं। अपने मन को रोके मत, सही गलत को ना सोचते हुए बस अपने विचारों को देखते रहिए।
बस अपने विचारों को देखिए। देखते रहिए अपने विचारों को। अपना पूरा ध्यान अपने विचारों पर, अपने विचारों से भागिए मत। जो भी है मन में उसे आने दें। अच्छे बुरे की सोच छोड़ दें और अपने विचारों को स्वीकार करें, क्योंकि ये आपके हैं। कोई घृणा नहीं, कुछ नहीं, बस देखते रहिए। बस देखते रहिए। अब इमेजिन कीजिए, विजुअलाइज कीजिए जो आप जिंदगी में चाहते हैं करना। जो भी कोई पोजीशन चाहते हैं, कोई एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, कोई प्रमोशन चाहते हैं, कुछ फैमिली मैटर्स में कुछ सोल्यूशन चाहते हैं, उन सब चीजों को आप इमेजिन कीजिए कि वो सब हो रहा है। जो आप चाहते हैं जिंदगी में आप बने, उस चीज को इमेजिन कीजिए। किसी कंट्री में जाना चाहते हैं, कोई जॉब पोजीशन पर जाना चाहते हैं, कितना पैसा कमाना चाहते हैं, परिवार से संबंधित कोई चाह है आप जो चाहते हैं।
सोचिए अपने आप को, वो चीजें हो रही हैं जो आप चाहते हैं, सच्चे दिल से पूरा बिलीव करते हुए खुद पर और भगवान पर उस चीज को इमेजिन कीजिए। अब एक लंबा गहरा सांस भरें और धीरे धीरे से खाली करें। फिर से भरें और खाली करें। दोनों हाथों को जोड़ लें, नमस्कार मुद्रा में आए और अपने भगवान का धन्यवाद करें इस दिन के लिए, इस नई सुबह के लिए, शरीर में प्राण के लिए। आपका हर एक अंग इस समय चल रहा है। Just be grateful for everything you have in your life, for this breath, for this body, for this new day. You are going to complete 365 days of 2022. Just be grateful for that. ऐसा नहीं था कि जिंदगी बिल्कुल अच्छी थी, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद, अच्छा हुआ बुरा हुआ, आज आप सरवाइव कर रहे हैं, आप बेस्ट पॉसिबल हेल्थ में हैं। Just have a brighter tomorrow. Never ever give up this hope. Just be grateful to the universe, to your own self. अपनी फैमिली का, भगवान का, खुद का धन्यवाद करें। अपने 2022 को के 365 डेज कंप्लीट किए। जस्ट बी ग्रेटफुल। एडवर्सिटी आई और गई, आप आज यहीं हैं, खड़े हैं, अपनी सब चीजों को फेस किया। अपने आप का धन्यवाद कीजिए जिसने आपको कभी नहीं छोड़ा। Just be grateful to your own self. Now place your hand on your chest. एक हथेली अपनी छाती पर रखें, एक हथेली घुटने पर, और खुद से कहिए पूरा बिलीव करते हुए खुद पर और भगवान पर, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ,
मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ या मैं अच्छी हूँ। मैं सच्ची हूँ, मैं सच्ची हूँ। मेरा भगवान सदैव मेरे साथ है, मेरा भगवान सदैव मेरे साथ है। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है, मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। मेरा आने वाला साल बहुत अच्छा होगा, मेरा आने वाला साल बहुत अच्छा होगा। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। अब दोनों हथेलियों को धीरे धीरे से आपस में घिसे और आंखों पर लगाएं 3 बार। फिर सारी बॉडी पे लगाएं। जब भी संपन्न महसूस करें, धीरे धीरे से आंखों को खोल लें, मुंह पर गहरी स्माइल के साथ। स्माइल स्माइल स्माइल, बिगर बिगर बिगर, बड़ी सी स्माइल के साथ आंखों को खोलिए। कैसा लग रहा है आप बताइए। Unmute yourself everybody and then tell। माइक ऑन कीजिए। बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, फ्रेश, और आसपास बिल्कुल शांति लगी। ग्रेट ग्रेट। कैसी रही आपकी 1 महीने की जर्नी साहिल? बहुत अच्छी रही है दीदी। आपको कुछ इम्प्रूवमेंट लगी? हाँ जी दीदी, बहुत इम्प्रूवमेंट लगी है। ग्रेट ग्रेट। और दूसरों को कैसा लगा, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा। ग्रेट रिलैक्स, पीस इनसाइड। ग्रेट। इनाम श्री मैम, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? आप अभी भी म्यूट पे ही हैं। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। क्लिक कीजिए, अनम्यूट कीजिए। नहीं आ रही आपकी आवाज। हाँ आई? हाँ, अब आ रही है। पहली बार प्राणायाम करके अच्छी लगी आज। अच्छा, पहली बार प्राणायाम करके अच्छा लगा आपको? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो फिर प्राणायाम हाँ बहुत ही बेनिफिशियरी है। देखिए, फिजिकल एक्सरसाइज भी इम्पोर्टेंट है, प्राणायाम भी इम्पोर्टेंट है, और साथ साथ जब हम आंखें बंद कर कर बैठते सिर्फ अपने आप पर ध्यान देते हैं, वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। स्वाध्याय करना, स्वयं की स्टडी करना इस स्वाध्याय, ठीक है? तो फिर जरूर दिन भर जितनी भी कुछ भी सिचुएशन हो, अपने लिए समय जरूर निकालिए, ठीक है? मेरे को लगता है जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान वो है जिसको हम टाइम नहीं दे पाते, वो हम खुद हैं, है ना? तो 10-15 मिनट जितना निकाल सकते हैं खुद के साथ समय बिताइए, ठीक है? आप उस एक बेहतरीन इंसान को मिलना भूल जाते हैं इस जिंदगी के अंदर, और आप दूसरे दूसरे लोगों से मिलते रहते हैं। तो उस बेहतर बढ़िया इंसान से जरूर मिलिए जो कि हैं हम खुद, ठीक है? तो खुद से जरूर मिलिए, रोज समय बिताइए खुद के साथ, ठीक है? चलो फिर आज के लिए इतना ही। नमस्ते। आपका 2022 बहुत अच्छा हुआ ऐसा मैं होप करती हूँ, और 2023 और भी बढ़िया होगा,
ठीक है, फिर हम मिलेंगे अब अगले साल 2023 में 2 जनवरी को। ओके, बाय बाय, बेस्ट विशेस, हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन।